दोस्तों स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एसएससी एमटीएस का जो प्रीवियस ईयर कर रहे हैं उसका पार्ट 8 है। पार्ट 8 है ना। इससे पहले मैंने 7 वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। जिसका भी अपकमिंग एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का वो प्रीवियस ईयर तो देख के ज़रूर जाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। द गाइड इज ए 1958 नॉवल रिटन इन इंग्लिश बाय द इंडियन ऑथर। किसके द्वारा लिखा गया द गाइड? ये आर के नारायण। कितना बार मैं बता चुका हूँ, कितना बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना। जितना हर शिफ्ट में लगता आ ही रहा है। 3 शिफ्ट में आ गई है, मैं 7 शिफ्ट कराया हूँ, 3 शिफ्ट में आ गया ये क्वेश्चन रिपीटेड। कैसे याद कराया था? नारायण नारायण जो महाभारत में था ना, नारायण नारायण ऐसे करता था तो क्या करता था? गाइड करता था सबको, है ना, इधर से उधर को बात करता था, द गाइड करता था सबको। मुल्क राज आनंद का बुक का नाम है कुली। कुली। अनटचेबल जो इसी बार आया है, अनटचेबल। अनटचेबल है ना, अनटचेबल। अनटचेबल ठीक है। और बुक का नाम इसका क्या है? अक्रॉस द बैकर, द स्वॉर्ड एंड सिकल, ये सब बुक का नाम है। खुशवंत सिंह का एक फेमस बुक का नाम है द ट्रेन टू पाकिस्तान है। निराज सिंह चौधरी का इसका बुक का नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया। अननोन इंडिया इसका है। इस बार पूछ सकता है तो आप देख लीजिएगा। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया। आर के नारायण का द गाइड, खुशवंत सिंह का द ट्रेन टू पाकिस्तान, मुल्कराज का कूली है, अनटचेबल है ना, द स्वॉर्ड एंड सिक्कल है। ये सब बुक का नाम है। और बुक का देख लीजिए, अरुंधति रॉय का मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट है ना, हैप्पीनेस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चेतन भगत का हाफ गर्लफ्रेंड, द वन नाइट एट द कॉल सेंटर। सानिया मिर्जा का देख लीजिए एस अगेंस्ट ऑड है ना। युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट्स माई वे। ये सब बुक का नाम है ना। चलिए, हिटलर का मेन कैंप, सुधा मूर्ति का डॉलर बहू, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, रिवीजन करा रहा हूँ मैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेच बिटवीन मुंबई टू गोवा ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज। मुंबई से गोवा कोस्ट को क्या बोलते हैं? कौन कौन कोस्ट? ओके, कोस्टल लाइन देख लीजिए आप। ये देखिए, ये क्या है? भारत। ये इंडिया, ये गुजरात है ना। जितना भी तटीय एरिया है ना उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल लाइन बोलते हैं, है ना। ये हो गया किसके किसके बीच में है? यहाँ पे देखिए ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी। ये अरबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल है ना। ये अरबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इस सब को जितना भी एरिया मिला के है ना सारा, कितना टोटल? 7516.6 किलोमीटर पर। आप याद रखिए 7.7516 किलोमीटर है टोटल कोस्टल प्लेन, है ना। टोटल 7516 किलोमीटर कोस्टल प्लेन है ये। और आपको याद रखना, अगर ये जैसे ये मेन लैंड को हटा दिया जाए, वैसे ये सब जो लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये सब एक ही है अब। और एक पुदुचेरी, अगर इन चारों को मिला दिया जाए, हटा दिया जाए, और जो बचेगा सब, ये सब सिर्फ ये वाला भारत वाला, तो मेन लैंड कहलाएगा। कितना है? 6100 किलोमीटर मेन लैंड। इसको कितना है? 6100 किलोमीटर। सबको हटा दिया जाए तो, है ना, यूटी को हटा दिया जाए। टोटल शेयर करता है 9 स्टेट में और प्लस 4 यूनियन टेरिटरी में। सबसे लार्जेस्ट शेयर करता है गुजरात, है ना। गुजरात शेयर करता है सबसे ज़्यादा।
उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, है ना। कोस्टल प्लेन सबसे ज़्यादा गुजरात शेयर करता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ऐसे याद रखिए, GAT, गैट। ओके ओके। और यूटी में सबसे ज़्यादा, सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल कर करता है अंडमान एंड निकोबार। यूटी में अंडमान एंड निकोबार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, 7.7516 किलोमीटर टोटल कोस्टल प्लेन है। और मेन लैंड के साथ बोले, मेन लैंड बोलेगा तो 6100 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑटोबायोग्राफी इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द कंसर्न क्रिकेटर। तो ये प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसका है, सचिन तेंदुलकर का है, ये मैंने आपको बताया अभी, है ना, सचिन तेंदुलकर का है ये। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का है। द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव का है। क्रिकेट डिलाइटफुल मुश्ताक अली का है ये गलत है, नॉट करेक्टली पूछ रहा था ना यहाँ पे, नॉट करेक्टली, तो ये हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे प्लेइंग इट माई में सचिन तेंदुलकर का, बाकी यह टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव, क्रिकेट डिलाइटफुल मुश्ताक अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इल नीनो रिफर टू। तो ये हॉट वाटर करेंट को रिफर करता है, इल नीनो रिफर, है ना, हॉट वाटर करेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 13th हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप हेल्ड। तो ये कहाँ हुआ था, AP में, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। हॉकी के बारे में देख लेते हैं। हॉकी, इसमें कितना प्लेयर होता है, 11 प्लेयर होता है ना। इसका बॉल का वेट कितना होता है ये बता दीजिए आप, बॉल का वेट कितना होता है, 156 से लेकर 163 ग्राम होता है, ठीक है ना। और इस हॉकी से रिलेटेड टर्म्स क्या है, ड्रिबल, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिए। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं SSC MTS में, स्कोप, है ना। ये हो गया, ये टर्म्स हो गया। और क्या देख लीजिए आप, और कार्ड देख लीजिए, हॉकी में कार्ड जो मिलता है ना, ग्रीन कार्ड मिलता है तो 5 मिनट बाहर रहिए आप, येलो मिलता है तो 10 मिनट, और रेड मिलता है तो भाई चले जा, है ना, चले जा। इससे ट्रॉफी के क्या रिलेटेड बताइए आप, तो इससे और क्या पूछ सकता है, ट्रॉफी, हॉकी से क्या क्या ट्रॉफी रिलेटेड है, नेहरू ट्रॉफी, आगा खान, है ना, रंगास्वामी आगा खान, रंगास्वामी, सुल्तान अजलन शाह, जौहर कप, ये सब हॉकी से रिलेटेड है, वेलिंगटन, ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये किस आर्टिकल में एड एंड एडवाइज, 74 में, है ना। इन द एक्सरसाइज ऑफ द प्रेसिडेंट फंक्शन, तो ये आर्टिकल 74 में। ओके, एड एंड एडवाइस जहाँ दिखेगा प्रेसिडेंट में, 74 आर्टिकल, एड एंड एडवाइस। आर्टिकल 77 में क्या लिखा हुआ है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, है ना, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। आर्टिकल 71 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है, मिनिस्टर
मिनिस्टर रिलेटेड टू कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 72 में क्या लिखा हुआ है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स है ना, पार्डन्स ग्रांट कर सकता है, पार्डन्स आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है। पावर देता है प्रेसिडेंट का, पावर टू प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, आर्टिकल 72। ओके, आर्टिकल 60 में क्या लिखा हुआ है? ओथ के बारे में लिखा है ना। चलिए आर्टिकल 58 देख लीजिए। आर्टिकल 58 क्या है? क्वालिफिकेशन है ना, क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। और 57 में क्या है? एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, फिर से इलेक्शन कराने का एलिजिबिलिटी 57 में लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कितना बारिश, तो लगता है एकदम बारिश कर दिया इस क्वेश्चन का। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पॉवर्टी एलिविएशन, है ना। मेन इसका काम क्या होता है? लोन देना, है ना। जितना भी रूरल एरियाज में है ना, इसका काम है लोन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है which is one of the most important festival of Kamakhya Temple of Guwahati. It is held every year during the monsoon season when the temple is closed for 3 days for tantric rites. तो ये असम अम्बुबाची, यहाँ अम्बुबाची मेला भी लगता है। बिहू कहाँ का? असम का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्बुबाची। बिहू कहाँ का? असम का है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए अभी पूछा था पहले, फिर पूछ दिया। इन विच सिटी इज द कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड? तो ये गुवाहाटी असम में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए घूम फिर के वही क्वेश्चन आ जा रहा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के, फिर पूछ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन एज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विस टू लो इनकम इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेस। जितने भी छोटे छोटे बिजनेस है उसको लोन देने का काम करता है ना, जिसका लो इनकम है, नॉन प्रॉफिट है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई इंडियंस डिफीटेड विच टीम टू विन वुमेन प्रीमियर लीग इन मार्च 2023? तो ये दिल्ली कैपिटल्स को हराया था ये मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोंगी मुखौटा डांस सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ ट्रूथ ओवर फॉल्सहुड, है ना। The name of the dance is derived from the two lion mask worn by two dancers who represent Narasimha as a aspect of Lord Vishnu. कहाँ का ये? मुखौटा डांस महाराष्ट्र का, है ना। महाराजा लोग मुखौटा पहनता है, ये भी याद कराया था मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following is best known for creating fusion style of dance by adapting European theoretical technique to Indian classical dance? ये देखिए फ्यूजन स्टाइल के लिए कौन जाना जाता है? कितना बार बता चुका है, उदय शंकर, जो कि रवि शंकर के भाई थे, ब्रदर थे, है ना। एक नया डांस क्रिएट कर दिए थे उसके भाई, जिसको हाई डांस भी बोलते हैं ना, हाई डांस को ही बोलते हैं फ्यूजन स्टाइल, है ना।
ये उदय शंकर इसका आंसर हो जाएगा। फ्यूजन स्टाइल के लिए कौन जाता है? उदय शंकर, जो कि पंडित रविशंकर के भाई थे। और पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? सितार, सितार के लिए सितार, पंडित रविशंकर। ओके, पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 को मिला था। ओके, और सोनल मान सिंह के बारे में, भारतनाट्यम से ही है। भरतनाट्यम। और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये कहाँ के हैं? ये भी भरतनाट्यम से हैं। ओके, भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड इन 1928? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंड हुआ था 1928 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। पहले क्या हुआ था? पहले HRA फॉर्म हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंड हुआ 1924 में। यानी कहाँ हुआ था? ये कानपुर में हुआ था। ये भी पूछ सकता है, कानपुर में, है ना, कानपुर में फाउंड हुआ। उसके बाद 1925 में क्या हुआ? काकोरी ट्रेन हुआ। काकोरी ट्रेन रॉबरी, जो ट्रेन लूट लिया था जितना भी बंदूक है ना, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे? असफगुल्ला थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, है ना, रोशन सिंह था। ये भी आता है क्वेश्चन, असफगुल्ला था, राम प्रसाद थे, रोशन सिंह था, है ना, ये सब इन्वॉल्व थे काकोरी ट्रेन रॉबरी के में। उसके चलते ये थोड़ा सा पार्टी जो टूट गया था। उसके बाद फिर 1928 में बना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये वाला है ना, HSRA। कहाँ बना? दिल्ली में बना। ओके, इसमें कौन कौन थे? भगत सिंह थे, सुखदेव था, चंद्रशेखर, ये सब थे 1928 में जो बना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ओके, इसे याद रखिएगा। पहले HRA बना 24 में, फिर 25 में काकोरी ट्रेन हुआ। ये भी पूछता है क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन कब हुआ? तो 1925 में हुआ काकोरी ट्रेन रोबरी, है ना। इसमें असमगुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह थे। फिर ये सब जो पार्टी टूट गया था, टूट के बिखर गया था, तो फिर 1928 में फिर बना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंडेड इन 1928 में बना, दिल्ली में बना, ये कानपुर में बना था। ओके, आपने मूवी भी देखा होगा, अगर आपने भगत सिंह मूवी देखे होंगे तो उसमें भी दिखाया होगा ट्रेन कैसे लूट रहा है ना। चलिए, और ये देख लीजिए, और इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, और इससे क्या पूछते हैं, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम फेंका था वो कौन कौन था? भगत सिंह थे वहाँ पे। भगत सिंह के साथ कौन था? बकुटेश्वर सिंह, बकुतेश्वर सिंह, ठीक है। और रीजन क्या था बम फेंकने का? कि किसी को मारने का रीजन नहीं था, बस उनको सुनाना था उसको, कि मतलब बहरे लोगों को सुनाना था बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने मूवी देखा होगा तो आपने इसका क्वेश्चन आंसर तो आराम से दे दीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज समटाइम्स कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन बिकॉज इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ द नॉर्मल नंबर टू फॉर्म स्पर्म एंड एग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मियोसिस, है ना। सेल डिवीजन में क्या क्या बताया था आपको? एक मिटोसिस बताया था आपको, एक मियोसिस बताया था। मिटोसिस में क्या होता है? टी आता है तो 2 डॉटर सेल में फॉर्म करता है। ये मियोसिस 4 डॉटर सेल में टूटता है। ये सब बताया था मैंने आपको, है ना। ऐसे साइकिल बनाया था आपको, GS क्या करता है, G1 G2 S, ये सब मैंने बताया था पिछले वीडियो में। सब प्रीवियस ईयर ही बताया मैं, प्रीवियस ईयर में देख लीजिए, सारे रिवीजन हो जाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 हैज अ डार्क रेडिश ब्राउन लिक्विड विथ अ बर्निंग पंजेंट ऑर्डर। इसका आंसर क्या है? ब्रोमीन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड पाकिस्तान विन द कबड्डी सर्किल स्टाइल वर्ल्ड कप। ये 2020 में जीता था कबड्डी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विच इज अ पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे लिंक विच टू सिटीज ऑफ इंडिया फ्रॉम द फ्लोइंग। इस श्रीनगर और कन्याकुमारी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच कम्युनिटी वाज अ जर्नल राष्ट्रगोप्तर स्टार्टेड फॉर द पर्पस ऑफ सोशल रिलीजियस फॉर्म। ये पारसी राष्ट्रगोप्तर, ये पे पारसी में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी was selected as the date of the inaugurate for the constitution because on the same date 1930 the Indian National Congress had revealed क्या? पूर्ण स्वराज मूवमेंट, है ना। सेम डेट को रखा गया था, पूर्ण स्वराज मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय यूपी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन। ये देखिए, नंद बाबा मिल्क मिशन स्टार्ट किया था, न्यूज में मैंने पढ़ा था। नंद बाबा मिल्क मिशन स्टार्ट किया था यूपी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ डीपीएसपी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहाँ से लिया गया? सोर्स कहाँ से है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम GOI एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्लासिकल डांस फॉर्म्स डज द संगीत नाटक अकादमी इन इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ये एज अगस्त 2021। ये 8 है ना। टोटल 8 क्लासिकल डांस है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 से 2022 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 191 कंट्रीज। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कितना रैंक था? ये 2122 का डाटा पूछ रहा है। ये 132 132 था ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये 2122 का रिपोर्ट है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच इंडियन म्यूजिकल लेजेंड इज क्रेडिटेड विथ कंपोजिंग तलस सच एज त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी एंड नवमुखी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम बाला मुरली कृष्णा। एम बाला मुरली कृष्णा। बड़े गुलाम अली खान किससे रिलेटेड है? बड़े बड़े लोग क्या पटियाला पीते हैं, पटियाला घराना से ये है ना बिलोंग करते हैं। पंडित जसराज के बारे में मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये कौन से घराने से रिलेटेड है? मेवाती से। मेवाती घराना। इनको पद्म विभूषण 2000 में मिला था, 2000 में, है ना। इन्हीं के नाम पे एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रॉयड का जो नाम है इन्हीं के नाम पे रखा गया था 2019 में, याद रखिएगा। और ये इस पे एक और क्वेश्चन आता है, जुगलबंदी फॉर्म ऑफ सिंगिंग स्टार्ट किए थे ये पंडित जसराज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पंडित जसराज, इम्पोर्टेंट का भी इम्पोर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। कौन से घराने से? मेवाती। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ भी कीजिए पर कर दीजिए।
चलिए थैंक यू।